उन्हें मुखाग्नि दी है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बड़ी ही दुखद ये खबर आई आज सुबह ही, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन, उनका निधन हो गया। वो अस्पताल में भर्ती थी, हालांकि हालत स्थिर थी, लेकिन अचानक ये खबर आई तो हर कोई गम में डूबा हुआ है। और इस वक्त व्यक्ति विशेष ने इस पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी है अपने भाई के साथ। तो एक माता के निधन के बाद जो शोक विहल प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, तो ये जरूर है कि जिस तरीके से हमने देखा है, जब भी कोई मौका हुआ, जब भी कोई खास मौका हुआ, प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर गए, तब अपनी माँ से मुलाकात करते थे। और वो भावभीनी जो तस्वीरें सामने आती थी, एक जो बेटा अपनी माता से मुलाकात करता था और माता का जो आशीर्वाद मिलता था, तो ये तमाम चीजें सामने आती थी। और पता चलता था कि एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी माता के सम्मान के लिए जिस तरीके से एक बड़ा संदेश देता था, तो उसकी चर्चाएं रहती थी। लेकिन अब वो एक अंत हो गया है उस सिलसिले का इस निधन के साथ। तो सभी भाव विहल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। पंच तत्व में विलीन हो गया है हीराबेन का पार्थिव शरीर। और इसी के साथ जो हर कोई इस निधन पर दुख जता रहा है, व्यक्ति विशेष हो, खास हो, शुभचिंतक हो, अलग अलग पार्टी के नेता, उन्होंने प्रधानमंत्री की माता के निधन पर शोक जताया है। तो ये जरूर है कि प्रधानमंत्री की माता का निधन हुआ है और इसी के साथ प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रमों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जाने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और इसी के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो ये एक संदेश भी देंगे कि कर्म प्रधान है, और ऐसे में उसको मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो दुखद घड़ी है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और हर कोई सांत्वना जता रहा है, दुख जता रहा है। हीराबेन के निधन के बाद प्रधानमंत्री को सांत्वना दे रहा है। तो इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री भी भावविह्वल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, कहते हैं कि तस्वीरें कई हजार शब्दों के बराबर होती हैं। अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो बहुत कुछ बोलती हैं। जब मुखाग्नि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की चिता को, और उसके बाद जब वो उस चिता को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खोजने की कोशिश कर रहे हो, ये मां को पाने की कोशिश कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि अब कभी नहीं दिखेगी मां। देखिए, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन ने एक भरपूर जीवन जिया है, शतायु वो रही हैं और 100 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लेकिन माँ और जिस तरीके से उनके साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो ये जरूर है कि हर कोई दुखद घड़ी में शामिल नजर आया है। और परिवार ने भी एक संदेश दिया है। पीएम मोदी के परिवार ने माँ हीराबेन के निधन पर शोक जताते हुए एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस कठिन समय में उनके लिए की गई प्रार्थनाओं के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धता को जारी रखें। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि माँ को श्रद्धांजलि और उनको पश्चात में विलीन होते हुए देखना प्रधानमंत्री के लिए अपनी माँ के सामने उनकी तमाम तस्वीरें वो जहन में चलचित्र की तरह चल रही होंगी, जो पिछले दिनों पूरी देश ने देखी हैं। और समय समय पर कोई खास मौका आया, कोई भी मौका आया, प्रधानमंत्री अपनी माँ से मुलाकात करने का मौका नहीं चुके। जब हीराबेन की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती हुई, तभी प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। उसके बाद वो दिल्ली लौट आए थे, लेकिन हालत स्थिर थी और अचानक ये दुखद खबर मिली आज तड़के ही। जब उनकी माता का निधन का समाचार मिला तो हर कोई गमगीन है। और ऐसे में दुखद घड़ी में अब एक जो व्यक्ति विशेष यहाँ पर सांत्वना दे रहे हैं वो भी दिखाई देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के परिवार की ओर से जो कठिन समय में प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद किया गया है, उसी के साथ दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखने और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखने की अपील की गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री भी अपने कामकाज पर लौटेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। आज पश्चिम बंगाल के जो पूर्व निर्धारित उनका कार्यक्रम था, यानी वो भी अधूरा न रहे। यानी प्राथमिकता जहां ये दिखाई दे रही है कि
प्रधानमंत्री की माता का निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि दी है, पंचतत्व में विलीन हो गई हैं और इसी के साथ अपने कार्यक्रम को परिवर्तन के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री एक संदेश कर्म क्षेत्र को लेकर भी देंगे। तो दुख की इस घड़ी में हर कोई दुख जता रहा है। व्यक्ति विशेष तमाम पार्टियों के नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं, प्रधानमंत्री के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। बिल्कुल। वैसे अक्सर जो उनके जानकार थे या जो करीबी थे वो अक्सर ये कहा करते थे कि भले से ही वो अपने 100 वर्ष वाले साल में प्रवेश कर गई हो, लेकिन उसके बाद भी वो अपने सभी कार्य खुद से करती थी। ये उनके स्वास्थ्य के स्वस्थ होने का प्रतीक था। देखिए, बिल्कुल, और एक गरिमापूर्ण और पूरा भरपूर जीवन जिया है हीरा आबा ने। ये निश्चित तौर पर संतोष के क्षण होंगे उनके परिवार के लिए भी। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति आता है, जीवन की शुरुआत करता है, उसका जाना भी तय हो जाता है। ये सभी को मालूम होता है। तो ये जरूर है कि एक भरपूर जीवन जीना और एक अधूरा जीवन जीना, दोनों में फर्क होता है। और यही वजह है कि हीराबा के निधन के बाद उनके व्यक्तित्व को लेकर और उन्होंने जिस तरीके से अपने परिवार के लिए किया, उसको लेकर याद किया जा रहा है। ये जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, पहले बतौर जिस तरीके से स्वयं सेवक के तौर पर और उसके बाद उन्होंने जो मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज किया गुजरात में, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो अपनी पारी आगे बढ़ा रहे थे, इस बीच कई मौके मिले, कई यादगार मौके, कई तस्वीरें, और जब वो जाते थे, मुलाकात करते थे, तो ये काफी भावुक तस्वीरें आती थी माँ बेटे के बीच के प्यार को लेकर, और उनके आशीर्वाद के बिना वो वहां से कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। तो ये जरूर है कि अब वो एक युग का अंत हो गया है उनके लिए। निश्चित तौर पर दुख की घड़ी है और इसीलिए हर कोई व्यक्ति उनके निधन पर दुख जता रहा है, उनको अपने तरीके से याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। एक भरपूर जीवन जीने के बाद हीराबा का निधन हुआ है। प्रधानमंत्री भावविहल है और उन्होंने कंधा दिया है पार्थिव शरीर को। पंचतत्व में विलीन होते हुए जब देखा होगा अपनी मां को, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं उस पीड़ा को और उस जहन को जब उनके मन में चल रहा होगा। तो ये जरूर है कि वो तस्वीरें जो सामने आई है वो बयान कर रही हैं अपने आप को इस युग की घड़ी में जोड़ते हुए, और बताने के लिए पर्याप्त है कि कहीं न कहीं देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति, और जो जब माता के निधन, वो न तो वो सिर्फ एक सामान्य नागरिक के तौर पर वो चेहरा नजर आया होगा, न कि एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशेष का। तो निश्चित तौर पर दुख की इस घड़ी में हर जनमानस अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किया है उसने, और इसीलिए हर किसी ने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री की माता के निधन पर दुख जताते हुए हर कोई ट्वीट कर रहा है। हर कोई, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो नेता दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री की माता के निधन पर दुख जताते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। बिल्कुल। अक्सर यूं कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे, आपकी औलाद, आपकी संतान अगर बेहतर है तो जग में नाम होता है। यूं ही समझा जाए कि कुछ समय पहले तक कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज उनके चले जाने से आज पूरे देश में शोक की लहर है। देखिए, बिल्कुल, और जब बेटा सर्वोच्च पद पर विराजमान हो तो निश्चित तौर पर माँ के लिए इससे बड़ा गर्व का क्या विषय हो सकता है। माता पिता के लिए, उन खास परिवारों के लिए जो जिन्होंने उस बच्चे को पलते बढ़ते देखा होगा। तो जरूर है कि ऐसे वक्त जब माँ अपने बेटों को देखती थी और जब वो दुलार के साथ उनका सर सहलाती थी, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। तो ये जरूर है कि ये एक रिश्ता जो माता और बेटे का वो निकल कर आता था, और इसको लेकर तमाम चीजें चर्चाएं रहती थी, बहस होती थी। लेकिन उसको अगर देखे एक माँ बेटे के रिश्ते को लेकर नजरिए से देखे तो निश्चित तौर पर माँ के लिए एक बड़े संतोष का, गर्व का विषय होता था कि उनका बेटा आज देश का प्रधानमंत्री। और उन्होंने जब अपनी भावनाएं जब वो दिखाती थी प्यार दुलार के साथ, वो निकल कर भी आती थी। और कई बार उन्होंने कई मौकों पर प्रतीक चिन्ह के तौर पर उनको जब वो पैसा रखती थी प्रधानमंत्री के हाथ पर अपने बेटे के तौर पर, तो वो भावुक करने वाली तस्वीरें होती थी। कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने यहाँ पर अपने बेटों को आशीर्वाद स्वरूप उनको कुछ वस्तु दी या फिर कोई पैसा दिया, और ये एक लगाव और दुलार था जो उनका दिखाई देता था। तो वो आज एक
उसकी कमी अब हमेशा के लिए खलेगी प्रधानमंत्री को जब भी वो गुजरात बिल्कुल, यानी कि यूं कहा जा सकता है प्रदीप जी कि एक भरपूर जिंदगी को जिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने। एक भरा पूरा परिवार वो अपने पीछे छोड़कर गई हैं, एक अपने जीवन की पूरी यात्रा को कर गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव तस्वीरों में सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मिलता था, उनके लिए एक विशाल खालीपन है अब। देखिए बिल्कुल, और वो कमी अब कभी नहीं भर पाएगी, क्योंकि माता का जाना एक शून्य निश्चित तौर पर आप जीवन में महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर वो कमी महसूस करेंगे जिसकी भरपाई वो जब गुजरात पहुंचते थे वो करते नजर आते थे, क्योंकि ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री परिवार से दूर है, लेकिन वो जब मुलाकात करते थे अपनी माता से तब ये संदेश देते थे कि वो परिवार को कभी दूर नहीं गए, बल्कि देश सेवा के लिए वो यहाँ पर उस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। निश्चित तौर पर अपनी माता से मुलाकात की कई यादगार तस्वीरें उन्होंने देश और दुनिया को दी हैं, और यही वजह के देश में जो प्रमुख नेता जो व्यक्ति विशेष उनकी माता के निधन पर शोक जता रहे हैं, तो वहीं विदेशों से भी जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, उनके श्रद्धांजलि दी जा रही है, ट्वीट करते हुए दुख जताया जा रहा है। तो ये बयान ये ट्वीट ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री की माता के निधन पर जो उनके महत्व को समझते हुए, उनके योगदान को समझते हुए हर कोई उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर हर कोई अपने तरीके से दुख जताता हुआ प्रधानमंत्री के दुख की इस घड़ी में साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।